ये जो शेयर है ना, इसको एक बार देख लो, आपको ज़िंदगी बदल देगा। आपको देखो, मैं सबसे पहला क्वार्टर बताऊंगा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग मैक्स दिख रही है 74 के ऊपर जाती नहीं है, 75 इज द लास्ट। और 74% पूरी प्रमोटर्स के पास दबा के बैठे हैं, जो हमें लिक्विडिटी लाने में, कम करने में मदद करती है। अगर हम देखें एफ के पास, एफ ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस शेयर के अंदर अपना क्या हाल रखा है। तो अगर आप देखोगे 2018 से, तो 2018 से अगर एफ देखो तो जीरो था, 0.9। और अभी इतने सालों बाद, मतलब 2018 से अभी तक उन्होंने जीरो पे रखा था और अभी उन्होंने 1 कर दिया है। तो ये सिग्नल्स होते हैं जो हमें देखने रहते हैं किसी भी शेयर को बाय करने से पहले और मल्टीबैगर होने से पहले। डीआरएस देखो, ठीक है, ठीक ठाक इनके पास भी होल्डिंग है, 2% के की थी, उन्होंने थोड़ी सी कम करके 1% की कर दी, विच इज़ ओके। तो गवर्नमेंट ने पिछले क्वार्टर में लाया था बट इस क्वार्टर में हटा दिया। उसको छोड़ते हुए अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 23% का माल पड़ा हुआ है। तो पब्लिक के पास 20 से 25% के आसपास का माल पड़ा रहता है। तो आप वो एक बार ध्यान में रख के चल सकते हो। देखिए, मैं आपको पूरी इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ, और अगर आपने कमेंट में मतलब नाम गेस कर लिया ना, तो कमेंट इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, कमेंट बता देना कि कौन सा नाम है बिना देखे, ओके। अगर देखोगे आप इसके रिजर्व्स, तो रिजर्व्स की भी बात करूँ ना मैं, तो रिजर्व्स ये देखिए 2018 का डेटा है, 2010 का डेटा है। तो 2010 में 59, फिर 66, 79, 97, 130, और आपको जितना आगे जाओगे आपको ये इंक्रीजिंग मैनर में ही दिखेगा। अभी अपन लास्ट 4 साल का भी ले लेना, तो ये 2000 हमारा हो जाएगा कुछ 19, अच्छा ओके 18, 2018 का 289, 355, 526, और ये हो गया 750 के ऊपर। और बोरिंग्स देखो, तो बोरिंग्स भी डिक्रीजिंग मैनर में। अगर आप देखो 2018 के डेटा को पकड़ के चलो, उसके पहले थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कम हुआ था, लेकिन 2018 के डेटा को पकड़ के चलो तो 181 की थी, कम होके 165 की हो गई, फिर कम होके 87 की हो गई, फिर कम होके इस क्वार्टर में 48 की हो गई, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी साइन है। अभी ये तो बस शुरुआत है, आगे और देखो इस कंपनी का कमाल देखो। कंपनी का कमाल देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सेल्स देखिए, 2010 की सेल्स बता रहा हूँ, 2010 की सेल्स 214, फिर उसके बाद 236, फिर 280, फिर 300 के ऊपर गया, फिर 400 के ऊपर गया, फिर 400 के ऊपर गया, फिर 500 को क्रॉस किया, फिर 600, 800, 900, 1200 और 1300। मतलब आप देख सकते हो, ये कोविड 19 के बाद भी, देखिए 2019 में कोविड नहीं था लेकिन 2020 में आया, तो उसके बाद भी उसने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है। रेवेन्यू भी नहीं, इससे अपने सेल्स को बढ़ाया है, और सेल्स को बढ़ाने के बाद ये मार्च क्वार्टर में सेकेंड वेव के बावजूद भी उसने अपने 1200 के लेवल्स को टच कर लिया। ये तो बस शुरुआत है इस मल्टीबैगर कंपनी की। अगर आप आगे देखोगे तो इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग मैनर में है। नेट प्रॉफिट को आप कितना पीछे से ले रहे हो, एकदम पीछे से 2010 में 10 करोड़ का। तो यही कॉलम देखना आप, बस 2010 में 10 करोड़ का, उसके बाद 10, फिर 17, 24, 43, 45, 50, 50, 64, 84, 2, और फिर 84 के बाद जो जंप दिखाया ना 2018 के बाद 2019 में बहुत जंप दिखाया, फिर उसके बाद आगे और जंप दिखाया, और अभी इस क्वार्टर में देख लो क्या जंप दिखाया। मतलब ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखोगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आपको बहुत अच्छी दिखेगी। तो कंपनी ने सेल्स भी बहुत अच्छी की है, 18% की इंक्रीमेंट दिखाया है 10 साल में, जो बहुत ही अच्छा है। और स्टॉक प्राइस तो देखो बहुत ही शानदार है। अगर आपने अभी तक स्टॉक का नाम गेस कर लिया तो बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो और बहुत अच्छे मार्केट में अपना पोजीशन बना के रखे हो, और आप आगे बहुत बड़ा ग्रो करोगे। देखिए, मैं आपको नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बस इतना बताऊंगा कि टाटा केमिकल्स इसका ये है, और पीयर ग्रुप में देखिए मैंने एकदम जल्दी से कर दिया, बाद में बताऊंगा कंपनी का नाम। देखिए, कंपनी का नाम आपको गेस करना है जो आपको मतलब स्टॉक मार्केट में आपके पोजीशन को बहुत अच्छा बनाएगा। देखिए, कौन में तो कुछ नहीं है, बुक वैल्यू के नीचे है, उसको छोड़ दो, आप इसको कैंसिल करो। आगे बढ़ के अगर हम देख तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, वो सेल्स ग्रोथ देखो 23% का है, मतलब मीडियन सेल्स ग्रोथ, मतलब 23% का 10 साल में, इतना अच्छा सेल्स ग्रोथ। उसके बाद देखो कंपनी ने डिविडेंड पे आउट 18-19% का दिया है, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 3 साल से बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ वो भी बहुत अच्छा है, कंपनी का क्वार्टर भी बहुत अच्छा है, कंपनी डेट फ्री है, पूरी तरह से डेट फ्री है। देखोगे अगर आप इसके पैटर्न को, तो मैक्स पैटर्न भी आपको दिखा दूं, तो मैक्स पैटर्न आपको देख
देख के आप चौंक जाओगे। देखिए मैं आपको सीधा चार्ट पे दिखाता हूँ, मैक्स चार्ट पैटर्न चार्ट पर। तो ये है कंपनी का मैक्स पैटर्न। तो आप देख के बताओ कि कौन सी कंपनी है। अगर आपको ध्यान में आ रहा है वेल एंड गुड, और नहीं आ रहा है तो खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको पता चल जाएगा और आप भी अच्छे इन्वेस्टर हो। 2007 से 20 रुपए पे थी और अभी देखो किधर चल रही है, 4250 पे। और देखिए कंपनी का नाम डिस्क्लोज कर देता हूँ, कंपनी का नाम है अल्काइल अमाइंस, इट इज नन अदर देन अल्काइन अमाइंस। अब रुको रुको, और बहुत सारी चीज़ अच्छी अच्छी बतानी है स्टॉक के बारे में, और वीडियो खत्म करके चले जाना। देखिए ये तो हो गया स्टॉक की बात, 20,000% के रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ अराउंड 727 ना, तो 13-14 ईयर्स का रिटर्न्स दिया है इसने। स्टॉक की प्राइस में उछाल देखना किस तरह से, मैं एकदम जूम करता हूँ, एंड देन दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टॉक प्राइस। तो आपके सामने बहुत ही अच्छी तरह से स्टॉक की इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टॉक की प्राइस है। अगर आप देखोगे तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 21,000 करोड़ का है, जो बनाता है इसे लार्ज कैप कंपनी। बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आप देखोगे मतलब कंपनी के मामले में पीयर्स ग्रुप में अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर बैठा है पीडीलाइट, जो हमारा फेविकॉल वो सब बनाता है, फेविक्विक। उसके बाद आती है हमारी आरती इंडस्ट्रीज, फिर दीपक नाइट्रेट, फिर अल्काइल अमाइंस आ जाता है उसके नीचे ही, फिर टाटा केमिकल्स उसके नीचे है, और लिंडे इंडिया और नवीन फ्लूइडाइट तो इसके नीचे है। तो आप देख सकते हो अपने बीच के पैटर्न पे आता है, मतलब ऊपर से भी 3 और नीचे से भी 3, मतलब 7 में का बीच वाला, मतलब जो मीन रहता है वो 4 रहता है। मतलब आप समझ सकते हो कि जो मीडियन है, मतलब ऊपर भी 3 नीचे भी 3, एकदम बीच में पड़ा है, और ऊपर जाने का बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहा है। इसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है। इसका देखिए सबसे ज़्यादा इसी का है, देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर आप इसको इस पर भी वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखोगे तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का 30% है, आरती का 13 है, और दीपक नाइट्रेट का 40 है, और हमारा अल्काइल अमाइंस आया 55 का है। तो आप देख सकते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब आपने जितना कैपिटल लगाया, मतलब जो कैपिटल लगा है उसके अंदर, उसके ऊपर जो रिटर्न्स मिल रहा है वो बहुत ही ऑसम और इनक्रेडिबल है, जो कंपनी को बहुत ही अच्छा बाय बनाती है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा मैक्स चार्ट पैटर्न देख करके अभी तो ये बहुत ऊपर हो गया, अभी क्या बढ़ेगा। तो दोस्तों 50 साल के बाद आप रिग्रेट करोगे कि काश मैंने उस दिन बाय कर लिया होता। लेकिन देखिए ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, थंबनेल पे आपने देखा होगा कि आपको बाय कर लेना चाहिए वरना पछताओगे। लेकिन ये मल्टी बैगर स्टॉक तो है ही। अगर आपको पता है केमिकल सेक्टर कितना बूम पे चल रहा है और आगे जाके भी बूम पे चलेगा। मैं इसका बिजनेस मॉडल डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल देखिए मुझे पसंद है ना फुल डिटेल में, डेप्थ में जाना, और अगर डेप्थ में जाने के बाद वीडियो बड़ी हो जाती है तो आपका कंप्लेन आती है। तो अगर आपको इन डेप्थ पूरा मतलब कंपनी का A to Z पूरा डिटेल चाहिए तो मुझे बता देना। खैर उसको भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं उस पर खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, बट स्टिल जितना मुझसे हो रहा है मैं उन पर सारी वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, हर एक तौर तरीके में बहुत अच्छी है, अपने डेट को कम किया है, और जो भी मैंने आपको हिस्ट्री बताई इतने सालों से, वो हिस्ट्री को भी कंपनी ने बहुत ही अच्छे से पेम करते हुए चल रही है। एक्सपेंसेस ठीक है चलो चलते हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट आखिरकार देखा जाता है, और आखिरकार नेट प्रॉफिट इज अ मस्ट। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंटर फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।